प्रतीत होता है तू। क्या हुआ मुझे? क्यों बात काटता जाता है? क्यों मैं तेरी पागल समझा? क्यों मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लाहौ कुल्हाड़े ने लाहौ की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर बहुत बार क्षत्रिय राज बना दी है। सहस्त्रबाहु करते भुजतान काटने वाला है। इस परसे को तू भी पिलो जो लहू चाटने वाला है। बस इसी एक परसे से सूरों का फल का द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर परसे टेका बचा। अब बीज की बहार यह सब आपका कुत्तर है। परसे में नहीं पड़ता तो बुरी पानी में पड़े। अरे क्यों पूरा पता दिखाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो? बलिहारिया फूकों से चाचा पर्वत ला रहे हो। अरे कुछ माई के लाल नहीं जो हवे से कर जाए। कोई छुई मुई के पे नहीं जो छुए से मुझा जाए। बड़ों से अभी छोड़, अन्यथा रुलाएगा पत्ता, कर देगा थप्पड़ साथ भी, वह स्वाद चखाएगा करता। तू बच्चा है, बच्चा ही रहो। तू मेरे कष्ट मरता है। मुझे जैसा क्रोधी के आगे किस कारण पत्थर करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही तो बचपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता। बच्चों के मुंह लगते हैं। अरे मेरे मुख में वो दूध नहीं जो तुलसी में छूटा जाए। डर है परसों की नफरतों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो है गंगा का बहाव, जो भी आए वह बहता है। यदि ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का वेश देख करके इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बनोया तो घी निकालने आए हो। मैं तो अन्य दोस्तों से काम में पड़ा हुआ मिलने के कब्जे में था तो उनकी संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने अपने आगे डुबा डाला। अब कहो कोई तो साहब जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या उसकी ताप में तुम ब्राह्मण होने आए हो या देख क्षत्रियों का समाज युधिष्ठिर होने आए हो? अरे बच्चे, तू अभी मेरे बल और प्रताप को नहीं जानता, इसीलिए तब से थप्पड़ लगाए बैठा है। जब उनके ही से उड़ी हुआ, जब माता का बन जाता है, गुरु के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस पर उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस भूमि पर से तेरा बलिदान करूंगा। अगर आप दिखलाकर बार-बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काश तुम्हारा वाहन है जो उसे साथ ले आए हो? सुर नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करे। अरे वह काम नहीं कर सकते जो बातों का बखान करे। तुमको ही सुनो साहब, जिसने घर का लहू चाटा है, बलिहारी मुरादों का, जिसने माता का सिर काटा। अब अगर क्या से गुरु करी तो उसको भी निकालूंगा। आप ले आए महाजन तो कौड़ी बचा दूंगा। बड़ा ही ठीक है, छोटा है, छोटा भी है। अरे सोने के लोटे में भी है जो दूध मिलाकर धोता है। शंकर का करको गौर छोड़ कत्ता घुमंड अपनो बनता। रविवा को मैं ही खेला है, मुख देखा नहीं रहा। कई मास में घंटों मेघ पड़ती है,
खंडन में देना लगती है। अरे चलिए कर्म करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले। आज के लिए दांत देखो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईख सकता है वह छोटे ही छोटे हैं। के पाले वाले जवान के पाले पड़ते हैं। अरे समय काल में सब लोग उससे भी कुछ करते हैं। इस पर नहीं प्रहार किया और दस बुढ़ाया मेरा तो इसका नहीं संहार किया है। सवाल नहीं पाल बनता जब खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे पसंद से लो लो मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। तब देखो देखो उस लाल पलिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। देखो देखो मुस्कुराहट करती बिगड़े अच्छा की है। इसलिए यह प्रेम भरी चितन रह रहकर आग लगाती है। कभी तो कुछ शिक्षा दो, क्यों मुझको ही समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए नहीं सहते हो? आंखों से आंख डरती है तो आंख मुझे चले जाओ। छाती पर डर होती है, छाती पर आंख मरेगा। तब बिना बुलाया थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अल्लाह गौस का लोग का है तो इसको भी साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुला कर तो लेना। जेल छाल की बात हो फिर व्याख्यान सुना दूंगा। अपने दासों का लहू पिए क्या ताव भला इस परसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो अब छाया में है इस परसे की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता है अनुरागी की। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह करे वैरागी के। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सीता से नाता जोड़ता है। यह दया ब्राह्मणों की है, से धनुष राम ने तोड़ा। तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख कर उस भाई को करमाई भी आती है। देखो देखो वास्तविक देखो, यह भी तो मुस्कुराता है। इसका रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा उठा हुआ चिल्ला में चित पड़ा है। बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, नहीं सोचा है। ये क्या, क्यों पान आगे बढ़ता है? पंसा पहाड़ सा हो गया जो नहीं उठाए उठता हूं। देखना संभलना, इसी जगह मूर्ख बनकर मत रह जाना। यह ना हो भगवान हमें आपकी मूर्ति बनाना पड़े, फिर आप पूजा की सामग्री में रखते हैं। भगवान आप सत्कार करें तो हम हाथ भेंट कर सकते हैं। चुप हो जा। छोटा भाई को बार-बार अंगारा मुझ पर फेंक रहा। तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी से कहा। यह नर्म है, क्या कुटिल नीति है दोनों की? क्योंकि स्वामित्व नहीं देखते चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो भी लाभ पाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही ठोर जलाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस संग्राम अभी अन्यथा तो मत बहका
भ्रम में सोचे तो कितना अंतर है। चरणों में है राम नाम, मस्तक पे है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, बड़ा तो वही कहता है जिसका होता है नाम बड़ा। पुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हठ इतनी झुझलाहट, इतना ना क्रोध ना अच्छा है। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु ने विरोध न अच्छा है। बिगड़ जाए हम तो कहीं सूर्य पंथ में जन्म है, धनुष्वाण है हाथ। अभिमान प्रशंसा रोषणाई अपना स्वभाव करते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो कौन नहीं रह सकते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पे रणमंच खोलने लगता है। यदि सम्मुख हो पाकर उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए मैं फरसा दिखलाए, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र भी लड़का है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र है लोहे का, नौवा हाथ में रहता है। फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला के वह क्या है जिसने अपना सर नीचा है। मुनिराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों का ठोकर है। यही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना सर नीचा है। यदि इसका करे प्रयोग तो यह भी छल हाजिर है। उधरे पटल पर सुधरमती के। हे राम, अगर ऐसी बातें थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना वाक युद्ध हुआ ही नहीं होता। हे राम, अगर तुम सच में अवतारी पुरुष हो, अगर सच में इस धरा पर तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम नारायण के स्वरूप हो, तो श्री हरि के इस धनुष की प्रत्यक्षता को चढ़ाओ जिससे मेरा संसद रमापति कर धन देव चापया पहचन गयम परशुराम मन विस्मय भय। रघुकुल